बहुत लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब आगे हमें भी ये बताइए जैसे लंबर डिसीज़ेज़ की बात करें हम सर्वाइकल डिसीज़ेज़ की तो स्पेशली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को क्लिनिकली साइन सिम्पटम से हम लोग कैसे समझें? पेशेंट्स क्या साइन सिम्पटम्स लेके आएगा जिससे हम लोग उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा निदान उसका तय करेंगे? जी, बिल्कुल। जनरली सबसे पहले हम बात करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कि हमने बताया कि वो नेक में होती है और नेक में होने के कारण वहाँ की जो वर्टिब्रा होती है, वो C1 से लेकर C7 तक हमने बताई गई है, ठीक है? तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जो होता है कोई स्पेशल रोग नहीं बताया गया यहाँ पे। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो उम्र के साथ होती रहती है। 50 वर्ष की उम्र तक ये लगभग 80% लोगों में दिखाई देती है। जैसा कि बताया गया है कि सर्वाइकल स्पाइन नेक पार्ट में होती है, जहाँ 7 बोन मिलकर ये स्पाइन को बनाती है। हर एक बोन के बीच में कुशन की तरह आप देख रहे होंगे, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है। हर एक के बीच में कुशन की तरह रचना होती है, जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में जो होती है उसे डिस्क कहते हैं, ठीक है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं जिसे। अब सर्वाइकल बोन के बीच में मुख्य रूप से 2 रचनाएं होती है, ठीक है? पहली रचना एक मोटी वेन होती है, जो ब्रेन से होकर स्पाइन के निचले भाग तक यानी कि लंबर तक जाती है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं हम। प्रत्येक वर्टिब्रा के साइड में आप देख रहे होंगे कि वर्टिब्रा एक बीच में से आ रही है, उसके साइड में 2 छिद्र होते हैं लेफ्ट और राइट में, जहां से स्माइल नर्व निकलती है। स्मॉल नर्व जो निकल रही है वो हमारे मतलब ये एक मुख्य वेन होती है जिसकी शाखाएं होती है, दोनों साइड से निकलती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। दोनों ये दोनों जो नर्व होती है, ये दोनों अपर लिम्ब को मतलब हमारे दोनों हाथों को ब्लड सप्लाई करती है। अब जब डिस्क डीजनरेशन या डिहाइड्रेट होती है, मतलब ये डिस्क जो होती है ये डिहाइड्रेट होती है, इसमें पानी की कमी हो जाती है। ये पूरा जो डिस्क होता है ये 80% फ्लूइड रहता है इसके अंदर, और ये जब फ्लूइड की कमी होती है तो ये डीजनरेशन के कारण, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कम होने के कारण या एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन होने के कारण जब होता है तो इसे स्टोनेसिस कहा जाता है। जैसे स्टोनेसिस के भी हमको वर्ड्स मिलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे नर्व के पैसेज को कम करता है, मतलब उसका जो पैसेज है जो नर्व का उसको नेरो कर देता है, जिससे ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिससे हाथों एवं गर्दन में दर्द शुरू होता है। जैसे कि हम एमआरआई में भी देखते हैं, एमआरआई में C4 C5 नर्व कंप्रेशन मिलता है, तो इसका मतलब होता है कि C4 C5 वर्टिब्रा की नर्व रूट जो है वहां से कंप्रेस्ड हो रही है और ब्लड सप्लाई में रुकावट डाल रही है कहीं ना कहीं, जिससे क्या होगा, हाथों में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, झिंझिनाहट आएगी, सुन्नपन लगेगा, हाथ में कमजोरी भी महसूस हो सकती है, ठीक है? ये सब जो छोटे छोटे ऐसे शब्द जो होते हैं, टिंगलिंग, नमनेस, वीकनेस और ये सब पेन, और इन सब अगर एक साथ मिलते हैं तो इसे यहाँ पे रेडिकुलोपैथी कहा जाता है। जब हम रेडिकुलोपैथी अगर शब्द इस्तेमाल करेंगे तो इसमें इस तरह की टिंगलिंग, नमनेस, ये सब चीजें मिलेगी। अगर सिर्फ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात करेंगे तो सिर्फ नेक में पेन मिलेगा उसको, बाकी जगह पेन नहीं मिलेगा। अगर जाकी जगह पेन मिलेगा तो उसे रेडिकुलोपैथी हम कहते हैं। जब स्पाइनल कॉर्ड में जब दर्द शुरू होता है, ये तो हमने नॉर्मल साइड की बात कर ली कि साइड की वेन जो है उसकी नर्व रूट जो है वो कंप्रेस हो रही, पर जब स्पाइनल कॉर्ड में दर्द शुरू होता है, जिससे हाथों के साथ साथ पैरों में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो पूरा की पूरा लंबर को भी ब्लड सप्लाई कर रहा है, जिसके कारण पैरों में भी झिंझिनाहट और स्टूल और यूरिन का कंट्रोल भी रुक जाता है कभी कभी। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं वो सब ये चेक करते हैं पूरा। तो इसमें जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उस इस तरह की अगर पैरों में भी उसको नमनेस आ रही है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण, तो इसे माइलोपैथी कहते हैं। माइलोपैथी जो होती है वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। अब आजकल ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ 50 साल के बाद की उम्र के लोगों के में नहीं रही है, ये जो उम्र है वो 18 से 30 साल के पेशेंटों में भी मिलने आ रही है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि अनियमित दिनचर्या का होना, कंप्यूटर पे ज्यादा चलाना, मोबाइल चलाना ज्यादा करना, या ज्यादा ट्रेवलिंग करना, या एक्सेसिव स्मोकिंग करना। धूम्रपान करने से भी जो हमारा शरीर का कैल्शियम है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इससे कारण ये फैलता है।